योगः कर्मसु कौशलम्। ऑनलाइन डिफरेंसर कोर्स में आज के 11वें दिन में वक्ता के रूप में सम्माननीय और आदरणीय प्रोफेसर मयूरीबेन भाटिया मैडम, प्रोफेसर संस्कृत विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं ठाकुर मुकेश, सरकारी विज्ञान और वाणिज्य कॉलेज आवाडांग और HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। मैडम जी पिछले 28 साल से अध्यापन कार्य के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। उन्होंने 12 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है और उनके 50 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित है और उनके 100 से ज़्यादा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इत्यादि में रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। अनेक कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों पर उन्होंने व्याख्यान आयोजित किए हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में 15 शोधार्थी ने एमफिल की पदवी प्राप्त की है और 15 शोधार्थियों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। प्रोफेसर मयूरीबेन भाटिया मैडम जी श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के सदस्य के रूप में नियुक्त थी। वर्तमान में भी एकेडमिक सदस्य के रूप में दायित्व वहन कर रही है। प्रोफेसर मयूरी मैडम गुजरात यूनिवर्सिटी में भी सेनेट एवं सिंडिकेट सदस्य हैं। वे गुजरात यूनिवर्सिटी के महर्षि पाणिनि संस्कृत संवर्धन केंद्र के डायरेक्टर के रूप में भी अपना दायित्व वहन कर रही है। वे भारत की अनेक यूनिवर्सिटी में अनेक एकेडमिक पदों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय पारितोषिक से विभूषित भी है। ऐसे सरल स्वभाव वाले प्रोफेसर मयूरी मैडम आज हमारे बीच में भाषा का दार्शनिक स्वरूप विषय पर अपने अभ्यास से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर मयूरी मैडम। धन्यवाद मुकेश भाई। सर्वने सादर वंदन, प्रणाम। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंतर्गत UGC HRDC अंतर्गत भाषा परक आज के इस FDP कार्यक्रम में आप सबको मेरा सादर वंदन। सभी को अभिनंदन, क्योंकि भाषा परक चिंतन आप सभी कर रहे हैं और आज इस चिंतन की श्रृंखला में हम जिस विषय पर चिंतन करेंगे वह है भाषा का दार्शनिक स्वरूप। भाषा के विभिन्न पहलू पर आप सबने चिंतन किया होगा, परंतु भाषा के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का एक मत व्याप्त है, अस्तित्व में है। उस दृष्टिकोण से हम आज भाषा का चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम हम पाणिनि मुनि को वंदन करते हैं। माहेश्वर सूत्रों से ननाद ढक्काम नव पंचवारम एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, जिन 14 माहेश्वर सूत्रों से डमरू के नाद से सूत्र उत्पन्न हुए और उससे पूरी नाद सृष्टि और ध्वनि सृष्टि उत्पन्न हुई है और उसका विकसित स्वरूप आज हमारे सामने है। उस सृष्टि को, उस नाद को हम वंदन करके हमारा चिंतन प्रारंभ करते हैं। आप सभी जगत गुरु शंकराचार्य से तो परिचित ही होंगे और उनका जो स्तोत्र है द्वादश पंचरिका स्तोत्र, उससे भी परिचित होंगे। उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, को अहम कस्त्वम कुतः आयातः। हम कौन हैं, वह कौन है और कहां से आए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई और कहां जाएंगे,
इन सारे सवालों से द्वादश पंजरिका स्तोत्र में शंकराचार्य ने कुछ जिज्ञासा व्यक्त की है और उस व्यक्त जिज्ञासा प्राकृतिक रूप से ही मननशील मनुष्य के मस्तिष्क में प्रारंभ से ही आ रही है। वस्तुतः भाषा सहित समस्त दर्शनों का उद्भव इन्हीं गंभीर जिज्ञासा युक्त प्रश्नों के साथ हुआ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का ये प्रथम सूत्र है और उस जिज्ञासा से युक्त भारतीय मनुष्यों के ऊर्ध्व मस्तिष्क से जिस कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की त्रिपथगा का प्रवाह प्रकट हुआ, उसने मानवों को पवित्र, नित्य, शुद्ध बुद्ध बनाकर मानवता के विकास में प्रेरित किया। इसी पतित पावनी धारा को सृष्टि के लोग दर्शन के नाम से पुकारते हैं। तो हम जिस दार्शनिक स्वरूप की ओर जा रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। दर्शन शब्द पाणिनीय व्याकरण अनुसार दृश्य शब्द से निष्पन्न होता है। दृश्य प्रेक्षणे धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। यह ल्युट प्रत्यय भाव, करण एवं अधिकरण कारणों के अर्थ में होता है। यह ल्युट प्रत्यय जो है इन तीनों अर्थ में होता है। अतएव दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए, ऐसा होगा। भावार्थक प्रत्यय को मानकर केवल देखना, यानी कि जो दृष्टि का पर्यायवाची होकर दर्शन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अर्थ होगा। तो आपाततः प्रक्रिया या पद्धति के लिए जो प्रयोग में आएगा और प्रत्यय को अधिकरणार्थक मानने पर वह ग्रंथ विशेष के अर्थ में भी प्रयुक्त किए जाएंगे। तो इस प्रकार दर्शन शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक अर्थ में समर्थित होता है। केवल सामान्य दृष्टि से देखने का तात्पर्य नहीं है और इसीलिए तो पाणिनि ने धात्वर्थ में प्रेक्षण शब्द से सृष्टि के चराचर तत्वों की उत्पत्ति का निर्देश किया है। उससे वेद सृष्टि के आदि में प्रादुर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे, उसी सिद्धांत का समर्थन होता है। तात्पर्य यह है कि दर्शन परंपरा के बीज आदि वेदों में हमें प्राप्त होते हैं। अतः जितने भी दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, बौद्ध, चार्वाक, जैन इत्यादि सभी दर्शन सृष्टि विषयक चिंतन करते हैं। आज हम भाषिक दृष्टि से सृष्टि विषयक चिंतन करते हैं। कहीं पर इन दर्शनों में कहीं पर अग्नि से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है, तो कहीं सोम से पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिवस, रात आदि की उत्पत्ति बताई गई है। वेदों के जो भिन्न भिन्न मंत्र है, तो उनमें भिन्न भिन्न देवता भी है, जैसे कि इंद्र, वरुण, उषा, त्वष्टा, विश्वकर्मा आदि को चराचर सृष्टि की उत्पत्ति के एक कारण के रूप में बताया गया है। यहाँ हम भाषा अर्थात नाद ध्वनि के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की दार्शनिकता पर चिंतन करेंगे। भारतीय चिंतन मूलतः वाक केंद्रित चिंतन है। पूरी सृष्टि से जो चराचर सृष्टि है, जड़ चैतन्यमय सृष्टि है, वही देवस्य काव्यम के रूप में देखी जा सकती है। कवि
सविता अर्थात सूर्य की तरह समस्त रूपों की सृष्टि करता है। जिस तरह हम काव्य प्रकाश में कवि की सृष्टि और ब्रह्मा की सृष्टि देखते हैं, कवि अर्थात सर्जक। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी एक सर्जक है, उसी प्रकार कवि भी एक सर्जक है। वह कवि अर्थात ऋषि सविता अर्थात सूर्य की तरह समस्त रूपों की सृष्टि करता है। विश्वारूपाणि प्रतिमुच्यते कविः प्रसावित भद्र द्विपदे चतुष्पदे इत्यादि वेद में, ऋग्वेद में हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में कवि विविध रूपों को नाम से आलोकित करते हैं। किसी विषय वस्तु को नाम देते हैं और इस नाम रूप का व्याकरण ही सृष्टि के रहस्य की कुंजी है। सो अहम या अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के वाक्य द्वारा जो प्रतीयमान अस्तित्व है, यद्यपि हमारे भीतरी तौर पर आत्म संकल्प का यह एक व्यापार मात्र लगता है, परंतु बाहरी तौर पर यह सृष्टि व्यापार भी है। यह एक और अतिरिक्त प्रजनन है और दूसरी ओर ये काम्य बौद्धिक रचना भी है। एक दृष्टि से देखें तो प्रजनन है, दूसरी दृष्टि से देखें तो बौद्धिक सर्जन है। यह मात्र तर्क नहीं है। हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, तो उनमें प्रकाश और ध्वनि दोनों शक्तियों का आधान सूर्य में किया गया है और इस शब्द की व्युत्पत्ति में दो धातुओं की खोज की गई है जिनका आकार तो सदृश है, एक समान लगता है, परंतु एक का अर्थ प्रकाशित करना और प्रकाशित होना है, तो दूसरे का अर्थ है स्वरायमान होना या तो ध्वनित होना है। तो ऋग्वेद से ही वाग व्यापार को सृष्टि के पर्याय के रूप में देखा जाना प्रारंभ हो गया था। वाक के ही 3 स्तरों के रूप में लोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी, द्युलोक, लोक अर्थात द्युलोक, दूसरा है अंतरिक्ष और तीसरा है पृथ्वी, इन 3 स्तरों की कल्पना की गई और वाक को ही देवताओं की धारिका एवं प्रेरिका शक्ति के रूप में देखा गया है। द्रष्टव्य है हमारे सामने वैदिक मंत्र है अहम रुद्राय तनुरा तनोमि, और इसीलिए ही वाक की परिशुद्धि पर बल दिया गया। हमारी वाक जो है वह शुद्ध स्वरूप में होनी चाहिए। उसकी परिशुद्धि पर क्यों बल दिया गया? क्योंकि परिशुद्धि के बाद में ही कल्याण का निधान मान्य है, कल्याण का आरोहण स्वीकृत होता है। वाक की भीतरी खोज में ही मंत्र साधना का पर्याय भी उपलब्ध होता है और उसमें इस खोज की ही परिणति भी होती है। उस वाक में जो हाथ में कही नहीं जाती, परंतु अपने आप रहस्य को उन्मिलित कर देती है। और इसीलिए व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। वेद के जो 6 अंग हैं, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प इत्यादि जो 6 अंग है, तो उसमें व्याकरण शास्त्र को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। इसका कारण यही है, यह केवल इस ज्ञान राशि को विविध रूप से पहचानना है तो केवल और केवल व्याकरण के द्वारा संभव है। और यही कारण है कि भारतीय चिंतन की भाषा व्याकरण मूलक है।
पश्चिमी चिंतन की तरह गणित मूलक नहीं है। गणित स्वयं यहाँ व्याकरण मूलक है। हमारे यहाँ तो उसका प्रमाण है पाणिनीय व्याकरण के लोप से ही। हमारे पाणिनीय व्याकरण में एक मार्ग है, लोप का मार्ग। तो लोप से ही गणित का शून्य उद्भूत हुआ है। अतः हमारे यहाँ गणित भी स्वयं व्याकरण मूलक है और व्याकरणात्मक राशिकरणों से तथा रूप वृत्तों से अंक गणित और ज्यामिति, जो ज्यामिति के रेखा गणित आते हैं, तो उन्होंने आकार ग्रहण किया है। तो यहाँ तक कि भारतीय काव्य को भी यथावत समग्र रूप में तभी ग्रहण किया जा सकता है जब उसकी बीजभूत भावना के इन नानाविध प्रत्ययों के साथ नानाविध आकार ग्रहण किए जाने पर भी उसमें एक अखंड एक वाक्यता ग्रहण की जाए। भारतीय काव्य शास्त्र ने इसी काव्यार्थ की खोज में वैयाकरणों की स्फोटवादी विचारधारा अपनाई है। स्फोटवादी विचारधारा क्यों अपनाई है, इसका भी कारण यही है। भाषाकीय संप्रदाय द्वारा जो अपनाई गई विश्लेषण पद्धति है और इस विश्लेषण पद्धति को इस तत्व चिंतन से विच्छिन्न करके देखा जाए तो यहाँ केवल तत्व चिंतन कोरी कल्पना मात्र नहीं है, कोरा वाग विलास नहीं है मात्र, परंतु भाषाकीय संप्रदाय द्वारा इस तत्व चिंतन को जो आकार दिया गया है उसकी एक सैद्धांतिक मान्यता है स्फोटवाद में। भाषिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वप्रथम हम अष्टाध्यायी को देखते हैं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का चमत्कार कहा जाए। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि अष्टाध्यायी के जो 14 सूत्र हैं वह चमत्कारिक है। डमरू के नाद से उत्पन्न 14 सूत्र हैं। तो अष्टाध्यायी का चमत्कार कहा जाए या तो फिर उसके व्याख्याकार आचार्यों की विलक्षण प्रतिभा का परिणाम, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि जिन सूत्रों के आधार पर संस्कृत भाषा के रूप प्रयोग आदि के विषय में विधान किया गया है, उन्हीं के आधार पर अमूर्त तात्विक सिद्धांतों की उद्भावना भी हुई है तथा उन्हीं के आधार पर हमारे जो बीज मंत्र है उन मंत्रों की व्याख्या तथा मंत्र साधना योग साधना का भी विधान किया गया है। इस दृष्टि से बीज मंत्र को मंत्र कोश का भी उल्लेख किया जा सकता है कि जिसमें वर्णों की आकृति ध्वनि आदि की रहस्यवादी व्याख्या की गई है। पाणिनीय के अष्टाध्यायी के प्रारंभ में होने वाले जो उत्पन्न हुए हैं 14 माहेश्वर सूत्रम इत्यादि 14 सूत्र हैं। तो इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं और इसे शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। तो इन सूत्रों के वर्णों की दार्शनिक व्याख्या नंदिकेश्वर द्वारा नंदिकेश्वर काशिका में हुई है। अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र आलोक में जो बीज मंत्रों की व्याख्या की है वह भी अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर ही की है। यहाँ स्फोट या तो स्फोटवाद शब्द पाणिनीय अष्टाध्यायी में हमें प्रयुक्त नहीं मिलते। हम ढूंढने के लिए प्रयत्न करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, परंतु स्फोटवाद का मूल उसमें अवश्य मिल सकते हैं। यद्यपि स्फोट शब्द का दार्शनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग भाष्यकार पतंजलि के महाभाष्य में हमें प्राप्त होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्रबद्ध है और इसीलिए उसमें सैद्धांतिक प्रतिपादन भी गम्य है।
कुछ को तो उनके टीकाकारों की व्याख्याओं और कुछ पाणिनीय अष्टाध्यायी की आंतरिक संगति में ढूंढा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कुछ देखते हैं तो उसमें शब्द और अर्थ को हम सर्वप्रथम लेते हैं। तो पाणिनि ने शब्द शब्द का प्रयोग, किस शब्द को देख रहे हैं हम? शब्द को देख रहे हैं। शब्द शब्द का प्रयोग पारिभाषिक और अपारिभाषिक दोनों अर्थों में किया है। बहुत ही ध्यान में रखने जैसी बात है। पाणिनि ने शब्द शब्द का प्रयोग पारिभाषिक और अपारिभाषिक दोनों अर्थों में किया है। यहाँ पाणिनीय के दो सूत्र प्रस्तुत हैं। एक है स्वम रूपम शब्द शब्द संज्ञा और दूसरा है वचो अशब्द संज्ञायाम। तो इस सूत्र में शब्द एक पारिभाषिक शब्द है जो आज के भाषा शास्त्रीय चिंतन के साइन का संवादी है। पाणिनि प्रेषणीय उक्ति खंड को शब्द संज्ञा देते हैं और इसके अंतर्गत वाक्य भी है, क्योंकि पद का वाक्य से प्रविवेक तात्विक नहीं विश्लेषण के लिए कल्पित है। वाक्य को शब्द की संज्ञा देना यह घोषित करता है कि वाच्य जो शब्द संज्ञा नहीं है, शब्द के उक्ति से प्रकाशमान अर्थ है और शब्द तथा अर्थ में वाच्यवाचक भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक भाव संबंध है। शब्द का अपरिभाषिक अर्थ कोरी आवाज है, मात्र आवाज है। इसी अर्थ में शब्द वैर अकलहा ब्रकत मेधेभ्य करणे, यह पाणिनीय ने एक सूत्र दिया है। तो ऐसे सूत्रों में जहां शब्द आया है यह आवाज प्रेषणीय हो, मानवीय हो, यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार अर्थ भी दो विभिन्न सूत्रों में प्रयुक्त हुआ है। एक है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम। तो ऐसे सूत्रों में अर्थ अभिधेयवाचक है, अर्थात यह बाह्य जगत का नहीं, बाह्य जगत का भाषिक संवादी अर्थ है, बाह्य जगत के अर्थ का प्रत्यायक है। इस दूसरे अर्थ के संबंध में जो क्रियातिपत्ति महाभाष्य में दृष्टिगोचर होती है, तो यह अर्थ जाति स्वरूप है या व्यक्ति स्वरूप, उसको ठीक तरह से जब समझा नहीं गया तब जाति स्वरूप या व्यक्ति स्वरूप अर्थ है, इस बात का निश्चय ठीक तरह से नहीं हुआ, तब भर्तृहरि ने अर्थ के संबंध में एक ऐसे तत्वदर्शन की प्रस्थापना की कि जो पाणिनीय व्याकरण से सामंजस्य रख सके। पाणिनीय दर्शन ने जिस प्रकार की द्वैताद्वैत दृष्टि अपने सामने रखी थी, उसमें भाषा का सामाजिक यथार्थ और भाषा का सर्जनात्मक अतिमानस यथार्थ दोनों पहलू दो स्तरों पर विराजमान थे। पाणिनि के संप्रदाय ने लोक प्रामाण्य भाषा को प्रयोग में स्वीकार किया और साथ ही साथ छंदस के सावित्र रूप का भी, छंदस यानी कि वेद मंत्रों को छंदस भी कहा जाता है। वेद की ऋचाओं को सभी की सभी ऋचाएं, सभी के सभी मंत्र छंदोबद्ध है, अतः उसे छंदस कहते हैं। और उसके सावित्र रूप यानी कि शुद्ध रूप, पवित्र रूप, तो सावित्र रूप का भी ध्यान
पाणिनि ने रखा है। वैयाकरणों के सामने केवल लौकिक भाषा का व्याकरण देना ही उनका उद्देश्य नहीं रहा, अपितु छंदस अर्थात साक्षात्कृत वाक अर्थात वेद के मंत्र, उसके शब्द रूप को यथावत स्मृति में उद्भाषित रखना भी उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। छंदस की भाषा के अक्षर तो क्या, एक स्वर तक को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि छंदस शब्द को शब्द नहीं परोक्ष अर्थ की संपूर्ण और अद्वितीय अभिव्यक्ति माना है। ये जो छंदस है वह कोई उसका दूसरा अस्तित्व हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसे अद्वितीय अभिव्यक्ति माना गया है। वह अपौरुषेय है, क्योंकि वह व्यष्टि चैतन्य की नहीं अपितु समष्टि चैतन्य की क्रिया शक्ति है। वह विराट पुरुष का निवास है, भीतरी खींचकर छोड़ी गई सांस है। उदात अनुदात स्वरित आदि हमारे प्राण अपान के साथ जुड़े हुए हैं, और प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से दोनों भाषाएं ज्ञान के दो स्तर मानस और अतिमानस दोनों स्तरों पर स्थापित करके उसे परखी जा सकती है। उस छंदस का वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान। वैदिक वाङ्मय ज्ञान का ऐसा सागर है जिसका विस्तार और गहराई दोनों समग्र विश्व में अनुपम है। अब आगे देखें इस ज्ञान के संदर्भ में, तो इस ज्ञान के तीन पार्श्व है, ज्ञेय, ज्ञान तथा ज्ञाता। इन तीनों को क्रमशः सत चित्त अथवा असत चित्त आनंद ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो हम कहते हैं कि सच्चिदानंद ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। तो सत चित्त आनंद ये एक लक्षण है, अथवा नाम रूप भाव, भाव को दूसरे शब्द में कहते हैं विचार, नाम रूप या विचार, या तो फिर बहिर्जगत, शब्द जगत और अंतर जगत कहा जा सकता है। इनमें हम जिसे नाद या शब्द जगत कहते हैं, नाद ध्वनि कहते हैं, शब्द जगत कहते हैं, वह मध्यवर्ती होने से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद ने जिसे वागेव विश्वाभुवनानुजज्ञे वाच ईत सर्व अमृतम व्यच्च मर्त्यम कहा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद ने वाग वै सम्राट परमम ब्रह्म कहा है। तो भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः से निरूपित किया है। हमारे संत तुलसीदास ने इसी बात को राम नाम मनि द्वीप तरु जीह देहरी द्वार, राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार, ऐसा कहकर इस अनारत नाद ब्रह्म की ही महिमा वर्णित की है। इसीलिए नाद ब्रह्म के विश्लेषण को शिक्षा ग्रंथ मुखम व्याकरणम स्मृतम इस प्रकार से निरूपित करता है, उपाधि प्रदत्त करता है। महाभाष्य कहता है सर्व वेद पारिषदम ही इदम शास्त्रम, वेद का महत्वपूर्ण भाग जो है वह व्याकरण है, वह नाद है, वह नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। इस रूप से महाभाष्य में निरूपण किया गया है।
उपनिषदें इसे वर्णित करती है, वेदानाम वेदः। इस नाद ब्रह्म को, इस शब्द ब्रह्म को उपनिषद किस प्रकार निरूपित करती है? वेदानाम वेदः से निरूपित करती है। शब्दस्य परिणामो अयम इत्य आम्नाय विदो विदः, छंदोभ्य एव प्रथमम एतद विश्वम व्यवर्ततम। ऐसा कहकर भर्तृहरि स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि समस्त सृष्टि नाद का ही विवर्त या परिणाम है। यही हमारे भाषा का दार्शनिक स्वरूप है, जो भर्तृहरि से प्रारंभ होकर आज तक चिंतन में प्रवर्तमान रहा है। आधुनिक वैज्ञानिकों से भी इस मत को अधिकाधिक मान्यता मिलती जा रही है। अंग्रेजी में जिसे हम सिम्फोनी कहते हैं, आपने शब्द सुना होगा सिम्फोनी, उसे ही संस्कृत में साम कहते हैं, सामवेद साम कहते हैं। यह संभवित है कि संस्कृत का साम भणी यह शब्द ही अंग्रेजी में सिम्फोनी बन गया हो। जैसे संस्कृत में भण कहते हैं तो अंग्रेजी में उसे फॉन हो जाता है, भण का अंग्रेजी में फॉन हो गया। तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि वेदानाम साम वेदोस्मि। यह साम ही, यह सिम्फोनी ही सृष्टि का मूल तत्व है। विस्तृत रूप से यदि आपको अध्ययन करना है तो आप साम वेद में जो पूरा संगीत शास्त्र है, पूरा नाद शास्त्र है, पूरा राग शास्त्र है, पूरा रस शास्त्र है, यह सभी केवल शास्त्र नहीं है परंतु सृष्टि उद्गम के मूल तत्वों का एक निदर्शन है। तो ये शास्त्रीय निदर्शन है, तो उसे साम वेद का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें पूरी सृष्टि हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख सकेगी कि ध्वनि से, नाद से, वर्ण से किस प्रकार से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। तो सृष्टि का जो यह मूल तत्व है, तो यह मूल तत्व हमें हमारे पुराणों में, उपनिषद ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में एक वंदन के स्वरूप में प्राप्त होते हैं, जो भारत में प्रसिद्ध है कि या ब्रह्मांचित शंकर प्रभुतिभिर देवै सदा वंदिता। सभी देवों के द्वारा जो वंदन की जाती है, ऐसी वाणी देवता को हम वाग देवता कहते हैं और शब्द ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं। तो इस नाद तत्व का विवेचन दार्शनिक दृष्टि में सर्वाधिक प्राचीन है, यह कहे तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। फाइलोलॉजी शब्द का अर्थ बताते हुए एक शब्द आता है फाइलोलॉजी, उस शब्द का अर्थ बताते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ब्रिटेनिका में कहा गया है कि भारत ने ही इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया है कि चीनी और असीरियन लोग अपनी भाषाओं का विश्लेषण और अध्ययन उस गहराई से नहीं कर सके थे जितनी गहराई के साथ प्राचीन भारतीय ऋषिमुनि कर सके हैं, तत्वचिंतक कर सके थे और आज तक वो कर रहे हैं। इस अध्ययन ने आधुनिक पाश्चात्य भाषा विज्ञान को बहुत दूर तक प्रभावित भी किया है। हमारे यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में एक मंत्र प्राप्त होता है, वह है वाग वै परावी अव्याकृता अवदत ते देवा इंद्रन अब्रवन इमाम नो वाचम व्याकुर इति ताम इंद्रो मध्यतः यवक्रमत व्याकरोम।
इसके अनुसार देवराज इंद्र ने तथा ताड़्य महाब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वहां कहा गया है, देवा वै वाचम व्यजयंत। पूरी देव जाति ने वाणी का विश्लेषण किया था। सर्वदर्शन संग्रह में भी पाणिनि दर्शन के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले व्याकरण या शब्द विद्या का वाणी के विज्ञान या तो दर्शन रूप में ही विकास हुआ था। ऋग्वेद के कई सूक्तों में वाणी का वर्णन हमें प्राप्त होता है, उसका विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 61वां सूक्त है बृहस्पति सूक्त, 71वां सूक्त है ज्ञान सूक्त, 125वां सूक्त है वागाम्भृणी सूक्त, एवं 6ठे मंडल में भी सरस्वती सूक्त हमें प्राप्त होता है। और ये सब विशेष रूप से उल्लेखनीय है दार्शनिक दृष्टिकोण से। इनमें जिज्ञासु अनुसंधानकर्ता को भाषा विज्ञान के अनेक दार्शनिक तत्व बीज अवस्था में पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के एक आचार्य थे प्रोफेसर सेंस। उन्होंने साइंस ऑफ लैंग्वेज में वागाम्भृणी सूक्त की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि इन मंत्रों में वाक तत्व के विषय में जो वक्तव्य हैं वे बहुत ही अत्यंत ही गंभीर एवं विचारणीय है, चिंतनीय है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सत्य और दूरदर्शिता पूर्ण यह सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि वागाम्भृणी हैं और देवता वाक देवता है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दर्शन कराया है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ वाणी भी अपना विश्वरूप दर्शन करा रही है। इसमें वाक द्वैतवाद का बहुत ही बढ़िया रूप से प्रतिपादन हुआ है। वस्तुतः यह पूरा सूक्त ही घोषित करता है कि समस्त विश्व नाद से ही उत्पन्न है और नाद पर ही आधारित है। जैसे अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः, अहम मित्रा वरुणोर्भाविमर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोर्भो, अहम एवस्याम इदं ब्रवीमि जुष्टम देवेभिरुत मानुषेभिः, यं कामये तम उग्रम कृष्णोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। वाणी जिसे चाहती है उसे ब्रह्मा बनाती है, वाणी जिसे चाहती है उसे ऋषि बनाती है, वाणी जिसे चाहती है उसे मेधावान बनाती है। इनके अतिरिक्त भी वाणी किसी न किसी पक्ष का विश्लेषण संहिताओं में यत्र तत्र अनेक स्वरूप में हमें प्राप्त होते हैं। परंतु संहिता की जो शैली है वह रहस्यात्मक है, अतः निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किस मंत्र में किस दार्शनिकता का वर्णन है। मंत्र भाग में वाणी के दार्शनिक रूप के कुछ छुटपुट उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, तो कुछ उदाहरण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करती हूँ, उस पर हम दृष्टिपात एवं चिंतन करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है हमारे सामने, आप सभी को भी मालूम होगा, चत्वारि वाक परिमिता पदानि। चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणं ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। इस मंत्र में विद्वानों द्वारा जानने योग्य वाणी के 4 रूप बताए गए हैं, जिनमें 3 रूप तो
गुफा में छिपे हैं। गुहा त्रीणी निहिता, अर्थात 3 रूप तो गुफा में छिपे हैं। चौथा रूप जो है तुरीयम वाचो मनुष्याः वदन्ति, जो चौथा रूप है वही मनुष्य बोलते हैं। तो ये 4 रूप जो है वह सायणाचार्य, गौड़पादाचार्य, भर्तृहरि आदि के अनुसार परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी है। पतंजलि मुनि, आचार्य कैयट, आचार्य नागेश आदि महावैयाकरणों ने वाणी के 4 रूपों से जो अर्थ किया है, तो उनके अनुसार नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 चतुर्विध शब्दों को ग्रहण करते हैं। तो एक ही मंत्र का किस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में अर्थघटन किए जाते हैं, उसका यह तादृश उदाहरण हमारे समक्ष है। दूसरा है उदाहरण है शिवास्त एका अशिवास्त एका, सर्वा बिभर्षि सुमनस्पमाताः तिस्रो वाचो निहिता अंतरस्मिन् तासाम एकाम नीपपाता अनुघोषा। अथर्ववेद का यह उदाहरण है। तो यह मंत्र भी बताता है कि वाणी के 3 रूप भीतर छुपे हुए हैं और एक अर्थात चौथा रूप जो है वह नाद के स्वरूप में बाहर आता है, ध्वनि के स्वरूप में बाहर आता है। यहाँ अवश्य ही परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी रूप, इन चतुर्विध वाणी के रूप का ही उल्लेख है। यह हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का। वह भी बहुत प्रसिद्ध है। केवल एक यही मंत्र लेकर हम पूरे दर्शन शास्त्र का एक ग्रंथ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वह है चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य त्रिशा वडि वृषभो डोरवीति महीदेवो भवया विवेशः। तो इस मंत्र में संकेतित देव रूप जो स्वरूप है वह है महान वृषभ रूप है, वह है नाद है। जो वृषभ है महारौर, रौरवीति, वृषभो रौरवीति, अर्थात जो महान वृषभ है वह नाद है। रौरवीति जो नाद करता है, आवाज ध्वनि करता है, वह वृषभ है। उसके 4 शिंग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातम। सत्व प्रधानानि नामानि, भाव प्रधानम आख्यातनम, प्रपरा अपानु निश निरदुष दुरवि अंगनि अति अपि अति सु उद एत प्रआदयाः उपसर्गाय। ये 22 उपसर्ग हैं। और आपतंती इति निपाताः, निपात तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 उसके सिंग हैं। उसके 3 पैर हैं। तो 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये 3 काल है। उसके 2 सिंग हैं, शीर हैं, 2 सिर हैं। तो सिर से शब्द और अर्थ, वह 2 सिर हैं। उसके सप्त हस्तासो अथम, उसके 7 हाथ हैं। तो 7 हाथ यानी कि प्रथमा आदि 7 विभक्तियां हैं। यह जो वृषभ है वह 3 स्थानों पर बंधा हुआ है। तो उरुस अर्थात हमारा जो फेफड़ा है वह, दूसरा कंठ और तीसरा सिर। उरु, कंठ एवं शीर, इन 3 स्थानों से वह बंधा हुआ है। तो यह भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हम दर्शन यानी कि देखना, क्या देखना, जो आदि में है उसे देखना। आदि में क्या है?
तो आदि में सृष्टि की, आदि अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति में जो सर्वप्रथम है उसे आदि कहते हैं। तो सर्वप्रथम आदि में क्या है, उसके सूचन, उसके अंगुली निर्देश हमें इन मंत्रों में प्राप्त होते हैं। चतुर्थ उदाहरण हम देखते हैं, इमाम धियम सप्त शीर्षणी पिता न रूत प्रजाताम बृहतिम अविदत तुरीयम स्वीजनयद विश्वजन्यो अपास्य उक्तम इंद्राय संशन। इस मंत्र में बताया गया है कि बृहस्पति के पिता अंगिरस ऋषि ने वाणी के वास्तविक स्वरूप को सर्वप्रथम देखा और समझा। उन्होंने ही इंद्र को यह जो विज्ञान बताया। तो इस मंत्र में भाषा के उद्गम के दार्शनिक पक्ष को हम देख सकते हैं। वहां पूछा गया है कि क्या बृहति अर्थात धी अर्थात वाणी के 7 सिर से क्या 7 विभक्तियां अभिप्रेत है, और इसमें चौथा रूप क्या वैखरी है। तो इन सवालों के जवाब से स्पष्ट रूप से यह उत्तर प्राप्त होता है कि इन मंत्रों में भाषा के द्वारा, नाद के द्वारा, ध्वनि के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति दर्शाई गई है। उसके मूल जो विचार है, जो बीज है, वह इसमें हम देख सकते हैं। पांचवा एक उदाहरण है, त्रिपथस्था सप्त धातु पंचजाता वर्धयन्ति वाजे वाजे हव्या भूत। ऋग्वेद के 6th मंडल में यह मंत्र आता है। इसमें वाणी के 3 सदन दर्शाए हैं। क्या यह 3 सदन, एक तो मूल, नाभि और तीसरा हृदय चक्र है? यह एक प्रश्न है, यह एक अर्थ भी है। सप्त धातु है, तो इस सप्त धातु त्रिपथस्था सप्त धातु, 3 सदन, पथस्था यानी कि सदन, मूल, नाभि एवं हृदय चक्र। सप्त धातु यानी सप्त विभक्तियां है क्या ये? वाजे वाजे हव्याभूतम अर्थात पंचजाता वर्धयन्ति, 5 प्रकार उत्पत्ति के, वाजे वाजे हव्याभूत, उत्पत्ति के 5 प्रकार जो है वह क्या? एक कृत, व्याकरण के जो परिचित होंगे बहुत ही सहज रूप से जान गए होंगे कि कृत, तद्वित, समास, एकशेष और सनाद्यंत, यह धातु रूप 5 वृत्तियां हैं। तो इन 5 वृत्तियों का निदर्शन, निर्देश यहाँ किया गया है। वैसे वाणी का विश्लेषण बहुत ही कठिन माना गया है। संहिता उसके लिए कहती है, उतस्त्व पश्चन न ददर्श वाचम उतस्त्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम उतस्त्वस्मै तन्वं विससे जायेव पत्येर उससी सुवासाः। उतोस्त्वस्मै तन्वं विससे जायेव पत्ये उससी सुवासाः। बहुत सारे लोग वाणी को देखते हैं, वाणी को सुनते भी हैं, और देखते और सुनते हुए भी उससे अपरिचित भी रहते हैं। कोई विरले ही होते हैं, बहुत ही कम ऐसे आर्ष दृष्टा जिसे कह सकते हैं, जिनमें कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो ऐसे ही व्यक्ति को यह वाणी अपना स्वरूप आत्म साक्षात्कार कराती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह कहा गया है। वेदों के अर्थ विश्लेषण तथा पाठांतर से रक्षा के लिए संहिता ग्रंथों के पदपाठ आदि की व्यवस्था की गई है। पदपाठ में दक्षता प्राप्त करने के लिए निरुक्त विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान का परिचय भी आवश्यक था। वैदिक काल में ही
पदपाठ ने अर्थ विज्ञान की सहायता के लिए पद विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। संहिताओं में पद विज्ञान के अतिरिक्त ध्वनि या वर्ण विज्ञान के भी बीज प्राप्त होते हैं। उनके काफी उदाहरण मैंने लिए हैं, परंतु कभी दोबारा हम देखेंगे। इसका कुछ उपसंहार करते हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बात निर्विवाद है कि संहिता काल में ही शुद्ध वैज्ञानिक उच्चारण या ध्वनि विज्ञान का महत्व स्वीकृत हो चुका था। कहते हैं ना कि मंत्र ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्कम आह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। पसपस आहनिक महाभाष्य की कहानी प्रख्यात है और आपको संधि भी विदित होगी। पतंजलि ने भी यह बताया है कि ऋत्विक वही हो सकता है कि जो वेद मंत्रों का पदशः स्वरशः तथा अक्षरशः ठीक उच्चारण कर सकता है। और उसका प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रसिद्ध कथा है कि इंद्र शत्रु वर्धस्व मंत्र में इंद्र शत्रु शब्द के अंतोदात की जगह आद्युदात उच्चारण यजमान वृत्रासुर के लिए विजयदाता होने के बदले मृत्युदाता बन गया था। अतः इस प्रकार से कौन वाणी का उच्चारण कर सकता है, मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, उसके लिए कुछ नियम आवश्यक है, क्योंकि उसका यही परिणाम आता है। ताड़िय ब्राह्मण में भी यह कथा हम पाई जाती है। संहिता काल के बाद ब्राह्मण एवं आरण्यक काल में तो वाणी के विभिन्न पक्षों पर रहस्यवादी शैली में ही नहीं वरन स्पष्ट एवं सरल सुबोध भाषा में भी विस्तार से विचार किया गया है। इन सब निरुक्तियों में प्रकृति प्रत्यय कारक समास आदि की कल्पना की यथार्थता देखकर हमें आश्चर्य मिश्रित हर्ष भी होता है। गोपथ ब्राह्मण के ओमकारम पृच्छामहम, इसे हम देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। इसमें को धातु किम प्रतिपादित किम नामाख्यात किम लिंगम किम वचनम का विभक्ति कह प्रत्ययः कह स्वरः कह उपसर्गो निपातः किम वै वैयाकरणम को विकारः को विकारी कति मात्रम कति वर्णम कत्यक्षरम कति पद कह संयोगः किम स्थानम नाद अनुप्रदान करणम। इन प्रश्नों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण काल तक भाषा विज्ञान के सभी अंगों की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में सामगान के समय आपो रेवती क्षयथ के जो वहां 16 इकाइयों तक बढ़ाने का आलाप का विशद वर्णन मिलता है। तो उस समय हम बहुत विश्वास से कह सकते हैं कि ध्वनि विज्ञान पर विस्मय होता है हमें। आरण्यकों से ध्वनियों का विश्लेषण और वर्गीकरण अति सूक्ष्मतर होने लगा था। ऐतरेय आरण्यक में भी आरण्यक 2 में व्यंजनानि तत्शरीरम यो घोष स आत्मा यह उष्माण स प्राण अर्थात वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन शरीर के सदृश है, घोष आत्मा के तथा उष्म प्राण के सदृश है। यहाँ घोष से स्वर वर्ण अभिप्रेत है, क्योंकि ग घ अंग भी घोष ही है और उष्म भी व्यंजन ही है। और इसलिए आरण्यक में जो कहा गया है वर्गीकरण है कि स्पर्श उष्म और स्वर जो है संभवतः दोनों स्थलों में अंतस्थों का अंतर्भाव स्वरों में किया गया है। तो आज भी ये सर्वसम्मति से अर्ध स्वर माने जाते हैं, परंतु लघु मांडुक्य में आरण्यक में स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्णों की जातियां वास्तव में 4 है। वर्णमाला का प्राण उष्म है, अस्थि है स्पर्श, मज्जा है स्वर तथा रक्त है अंतस्थ। वर्णों के विश्लेषण विभाजन का यह क्रमिक विकास एक ही जगह हमें विस्तृत रूप से
मिल जाता है। इस काल में भाषा दर्शन के प्रत्येक अंग का अध्ययन और शोध का विकास हो गया था। उसी के आधार पर इस भाषा के दार्शनिक स्वरूप को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और इसीलिए यत्र तत्र सिद्धांतों में सुधार परिवर्तन के लिए भी जो उदाहरण मिलते हैं तो उन उदाहरणों का भी मैंने कुछ परिचय करवाया है। तो वर्णों के अध्ययन में किस प्रकार क्रमशः प्रगति हुई, इस बात को भी हमने पहले विचार किया है। निर्वचन में भी ऐसी प्रगति के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। तो अवश्य ही वैदिक वाङ्मय में गुप्त प्रगट वाली जो भगीरथी की सहस्रों धाराएं हैं, वही क्रमशः विकसित होकर प्रसृत होकर पाणिनीय काल में इतनी विस्तीर्ण और गंभीर बनी और जो आज तक इस पर चिंतन की धाराएं, सहस्र धाराएं बहती रहती है, उसका प्रमाण आज का हमारा चिंतन ही है। वैदिक साहित्य में इन वाणी निर्जरों की दार्शनिकता वर्तमान समय में हमें बहुत ही मूल्यवान अर्थघटनों की ओर ले जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें मेरी श्रद्धा है, मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आशा करती हूँ आज के इस भाषा के दार्शनिक स्वरूप का हमने जो चिंतन किया है, उस चिंतन को मैंने अपने जो गुरुवर्यों के पास से पाया है उसे आप तक पहुंचाने का एक नम्र प्रयत्न किया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से, HRDC के प्लेटफॉर्म से आप तक जो विचार पहुंचे हैं, वह विचार आपको भविष्य में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शित करते रहेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ UGC HRDC के प्रति डॉक्टर जगदीश भाई जोशी सर, HRDC के सभी सदस्य, डॉक्टर चिमन भाई पटेल सर, डॉक्टर राजेंद्र भाई परमार सर, आप दोनों कोऑर्डिनेटर एवं प्रतिभागी रूप आप सर्व को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो नमः।